चलिए क्लास नंबर 4 को शुरू करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में मैनेजमेंट का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दो इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है इफेक्टिवनेस और दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है एफिशिएंसी। देखिए, देखने में हम लोग जब कुछ बातें हम लोग बोलते हैं तो कभी हम लोग इफ़ेक्टिवनेस बोल देते हैं, कभी एफिशिएंसी बोल देते हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम नहीं होता। फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का मीनिंग जो है वो काफ़ी हद तक अलग है। देखिए, अगर किसी काम को करने के रिगार्डिंग अगर देखा जाए, अगर मैं इस पेन का ही एग्जांपल लूँ, ये पेन अगर मैं आपके सामने लूँ, तो अगर मैंने ये सोचा था कि एक मंथ में हम लोग 1 लाख पेन बना लेंगे, मतलब अगर मैंने ये टारगेट बनाया था कि विद इन 1 मंथ जो है वो हम लोग 1 लाख पेन्स जो है वो बना लेंगे, ये मैंने सोचा था। अगर ये टारगेट्स मैंने अचीव कर लिया कि भाई 1 मंथ में मैंने 1 लाख पेन बना लिए, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। अब इस पॉइंट में मैंने ये नहीं देखा कि मैंने जो पेन है वो पेन मैंने कॉस्टली बनाया या चीपर वे में बनाया, मतलब वो महंगा बनाया या सस्ता बनाया, ये नहीं देखा, बना लिया सिर्फ ये देखा। अगर आप लोग सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटिंग भी बोल सकते हो, कंप्लीटिंग द जॉब, जॉब मीन्स टास्क, टास्क का मतलब यहाँ पे वर्क से ही है, वर्क ऑन टाइम, मतलब टाइम पे आपने काम पूरा कर लिया, सिर्फ ये देखा कि 1 मंथ पे 1 लाख पेन सोचे थे, बना लिए, फिनिश, इफेक्टिवनेस, मतलब जो टारगेट्स बनाते हो अचीव कर लेते हो ऑलमोस्ट। तो इस केस में मैंने ये नहीं देखा कि नो मैटर वट एवर द कोस्ट, मतलब यहाँ पे ये चेक नहीं हुआ कि कोस्ट क्या आई, पेन महंगा बना, मतलब अब ये 2 रुपीज़ में बना पेन या 5 रुपीज़ का बना, ये नहीं देखा, ये चेक नहीं किया। तो मैंने कहा इफेक्टिवनेस, मतलब जो टारगेट्स आप बनाते हो टाइमली अचीव कर रहे हो इज़ नोन एज इफेक्टिवनेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टाइम के अलावा अगर आप लोग कोस्ट को देख रहे हो कि वो चीज़ आपने चीपर वे में बनाई है, कॉस्टली बनाई है, अगर इन चीज़ों को आप लोग कंसीडर कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एफिशिएंसी। बेसिकली इसको क्यों पढ़ा जाता है, इससे ये पता चलता है कि क्या जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जो हैं, क्या उनकी वेस्टेज तो नहीं हो रही, क्या वो वेस्ट तो नहीं हो रहे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इस पेन को बनाने में जो ये प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, अगर इस प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा वेस्ट करोगे तो एक पेन बनाने की जो कॉस्ट है, मतलब उस पर जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा आएंगे, और अगर ऐसा होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम कहेंगे कि हम लोग इफ़ेक्टिव तो हैं, काम ऑन टाइम तो कर रहे हैं, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। तो बेसिकली हमारे बिज़नेस में ये देखा जाता है कि हमारे बिज़नेसेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है। उसका रीज़न खैर ये भी हो सकता है कि हम लोग स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं और चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं या चाइना जो है वो बहुत हाई लेवल पे करता है और मशीन्स को ज़्यादा यूज़ करता है, जिस वजह से वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी कम रहती है, तो उनके जो बिज़नेस है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आई होप कि आपको मतलब समझ आ गया होगा इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। तो बेसिकली हमें एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इफ़ेक्टिवनेस में हम लोग चेक करते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम को कंसिडर करते हैं, बट इन केस ऑफ एफिशिएंसी हम लोग कंसिडर करते हैं कॉस्ट को, या आप कह सकते हो कि वेस्टेज क्या है, वेस्टेज तो नहीं हो रही है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ एफिशिएंसी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था।